तो आप लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ का नाम प्रतापगढ़ क्यों पड़ा। इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। उसे समझने से पहले इस किले को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर यह किला नहीं होता तो प्रतापगढ़ का नाम शायद आज तिरोल होता। यह किला प्रतापगढ़ घंटाघर से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ सिटी नामक जगह पर स्थित है। इस किले का नाम है प्रतापगढ़, यानी प्रताप का किला। इसी प्राचीन किले के नाम पर हमारे जनपद का नामांकन हुआ। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 700 साल पीछे काल यात्रा करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं। यह है 13वीं सदी और स्थान है झूसी स्टेट, जहां राजा सुखराम सिंह का राज था। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही वंशानुक्रम नियमावली के आधार पर राजा बनने का प्रथम अधिकार रखता है। अतः बड़े पुत्र निवाहन सिंह को राजा घोषित किया गया। राजा निवाहन सिंह के उपरांत इकलौते पुत्र वीरसेन ने राजभार संभाला, किंतु एक फकीर के द्वारा राजा वीरसेन की हत्या के बाद राजकुमार लाखन को इलाहाबाद का झूसी राज्य छोड़कर एक अन्य राज्य की स्थापना करनी पड़ी, खुंडौर। राजा लाखन के सबसे छोटे पुत्र राजा जय सिंह ने 1328 के आसपास अरोड़ नामक एक अन्य राज्य की स्थापना की। यही अरोड़ आगे चलकर प्रतापगढ़ का रूप लेने वाला था। राजा जय सिंह के बाद राजाओं की 10 पीढ़ियां बदली, जिनके क्रमशः नाम हैं राजा खान सिंह, राजा पृथ्वी सिंह, राजा लोध सिंह, राजा सुल्तान सिंह, राजा मुनियार सिंह, राजा गौतम सिंह, राजा संग्राम सिंह, राजा रामचंद्र सिंह, राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, राजा तेज सिंह। इन 10 पीढ़ियों को बीतते बीतते अरोड़ तिरोल राज्य में विलय हो चुका था। तिरोल के अगले राजा प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल 1682 के बीच अरोड़ के निकट एक पुराने कस्बे रामपुर में एक किले का निर्माण करवाया। यह किला इन्हीं के नाम यानी प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तिरोल का मुख्यालय अब यही किला बन चुका था। यहां पर राजाओं की 8 पीढ़ियां और बीती, जिनके नाम है क्रमशः राजा जय सिंह, राजा छत्रधारी सिंह, राजा पृथ्वीपत सिंह, राजा दुनियापत सिंह, राजा बहादुर सिंह, बाबू अभिमान सिंह, बाबू गुलाब सिंह, राजा अजीत सिंह। 1860 के निकट सैनिक विद्रोह के भड़कने पर ब्रिटिश सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। बाद में अंग्रेजी सेना से संलग्न होने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पारितोषिक के रूप में उन्हें तिरोल का स्टेट दे दिया गया। 1866 में उन्होंने अपनी संपत्ति से प्रतापगढ़ किले को खरीदकर मरम्मत के द्वारा पुनः पुराने राजाओं की स्मृतियों को जीवंत किया। 1 जनवरी 1877 को उन्हें दोबारा राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। 18 दिसंबर 1889 को उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रताप बहादुर सिंह ने तिलौर राज्य की बागडोर थामी। 1 जनवरी 1898 को राजा की उपाधि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई। राजा प्रताप बहादुर सिंह के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने तिरोल स्टेट का नाम बदलकर किला प्रतापगढ़ रख दिया। 1920 में उन्हें राजा बहादुर की उपाधि से संवर्धित किया गया। 18 जून 1921 में राजा प्रताप बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद उनके सबसे छोटे पुत्र राजा अजीत प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ का संचालन किया। 1962 एवं 1980 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से विजयी होकर 2 बार सांसद निर्वाचित हुए। एक्साइज एवं विदेश मंत्री का पद भी प्राप्त हुआ। 6 जनवरी 2000 को राजा अजीत प्रताप सिंह जी की मृत्यु के उपरांत उनके सबसे बड़े पुत्र अभय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ किले का कार्यभार संभाला। 1991 में जनता दल पार्टी के नेतृत्व में
प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर सांसद के रूप में चुने गए। उनकी 2 संतानें हुई, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र राजा अनिल प्रताप सिंह वर्तमान में सिटी प्रतापगढ़ में स्थित प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक किले का संचालन कर रहे हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी का स्रोत नीचे विवरण में दिया गया है। यदि किसी तरह की कोई अंकीय त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चूंकि यह वीडियो प्रतापगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जरूर अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिएगा। कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।